हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंग्लैंड टीम की। इंग्लैंड इन ओडीआईज, अगर मैं आंकड़े आपको बताऊंगा कि भाई 2023 वर्ल्ड कप से किस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट का ये डिक्लाइन हुआ है, आप वापस से फिर वहीं पहुंच गए जिस सोच को आप पीछे छोड़कर आए थे 2015 वर्ल्ड कप में। एक खिलाड़ी आया था, एक कप्तान, एक लीडर ऐसा आया था, ऑन मॉर्गन, अलॉन्ग विद द गाइडेंस ऑफ ट्रेवर बेलीज, एक और जो लेजेंडरी कोच रहे इंग्लैंड के। उनकी एक जोड़ी थी जो एक सक्सेसफुल टेम्पलेट बना पाई, लेकिन उसके बाद फिर से वही आपके ड्रामे स्टार्ट हो गए। 2019 वर्ल्ड कप की जो जीत हुई थी उसके बाद से, जब आप कह सकते हो ना, जो बिल्डअप भी हुआ था 2023 वर्ल्ड कप के लिए, वहां पर आपको समझ आ गई थी कि भाई हाँ, इंग्लैंड के लिए अब वो दोबारा से उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है ओडीआई क्रिकेट में। जब उनसे उम्मीदें थी कि यार उसी ब्रिलियंस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आज वो ही आप कह सकते हैं वही बैटिंग फायर पावर है, वही आपके पास मैच विनिंग बॉलर्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स एक भी नहीं। 2023 वर्ल्ड कप से बाद से अगर हम बात करें, 2025 की हम चर्चा कर रहे हैं, तो भाई आपने 8 या 9 सीरीज में बस आपने वेस्ट इंडीज को हराया, वो भी अपने घर वाली सीरीज। जब आप वहां पर गए थे वेस्ट इंडीज से खेलने, वो भी आप हारे थे। ऑस्ट्रेलिया से आप हारे हैं, इंडिया से आप हारे हैं, साउथ अफ्रीका से आप हारे हैं अपने घर में। साउथ अफ्रीका से तो आप अपने घर में आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ने भी आपको व्हाइट वॉश कर दिया है। तो रिजल्ट दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है हैरी ब्रूक के पास। और इससे पहले भी जो आपने देखा, देखिए आपने बेन स्टोक्स को भी देख लिया, आपने जॉस बटलर को भी देख लिया, लेकिन एक जो रेवोल्यूशनरी कैप्टन आया था जिसने इंग्लैंड क्रिकेट की सोच बदली थी, वो बस ऑन मॉर्गन थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उसके अलावा आपको फिर जाना पड़ता है बहुत पहले, जब कभी 70s और 80s में एटलीस्ट वो फाइनल स्टेजेस तक इंग्लैंड की टीम पहुंच जाती थी, 92 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, तो वो सारी चीज है। लेकिन पिछले 20-30 सालों में तो एक ऑन मॉर्गन आया। लेकिन इसकी क्या वजह है कि आज इंग्लैंड टीम को यहां पर इवन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए जूझना पड़ रहा है। अब अगर मैं एक सरप्राइजिंग आंकड़ा आपको बताऊं, जितने इनकी जीते नहीं है पिछले 2 सालों में, उससे ज्यादा कई सीरीज विंस हुआ करती थी 2019 वर्ल्ड कप के बिल्डअप में। 2016 श्रीलंका एक ओडीआई सीरीज आती है, वहां से स्टार्ट होता है एक ऐसा काफिला जिसे दुनिया की बेस्ट टीम्स भी ना रोक सकी। केवल एक इंडिया से सीरीज हारे थे, वो इंडिया में आकर 2016 के दौरान जब हम बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड ने अगली 15-16 सीरीज में 14 सीरीज वहां पर अपने नाम करी थी। और जो आपका 15 सबसे बड़ा इवेंट हो जाता है, वो आ जाता है ओडीआई वर्ल्ड कप 2019। तो 2016 का जो 2019 वर्ल्ड कप की जो टीम तैयार करी थी ऑयन मॉर्गन ने, वो 2015 वर्ल्ड कप एग्जिट के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। किस तरीके से लेग स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करना, किस तरीके से मैच विनर्स ढूंढना, एक अलग सोच के खिलाड़ियों को बैक करना, जेसन रॉय, बेस्टो को कहना कि यार आपको आतिशी क्रिकेट खेलनी है, एंड देन आपको क्वालिटी ऑलराउंडर्स रखना, एक तगड़ा बंच बनाना। लेकिन आज भी आपको खिलाड़ियों का कैलिबर कम नहीं लगता है, बस एक सोच, एक विजन और एक मोटिवेशन की कमी लगती है। इस इंग्लैंड टीम को ऐसा लगता ही नहीं है कि रिजल्ट इनके लिए कुछ मायने भी रखते हैं। आपको बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि बस ये पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, कि यार क्वालिफिकेशन तो हो ही जाएगा। लेकिन अब क्वालिफिकेशन पर भी खतरा है। मैं आपको बता दूं, जब आपकी कट ऑफ डेट है, चलो अभी आपका 2027 वर्ल्ड कप दूर है और आपके पास अभी अच्छी खासी सीरीज है, तो आप बस ये मान के कि यार गिर पड़ के वर्ल्ड कप तो खेल ही जाएंगे, अगर ये सोच होगी 2019 वर्ल्ड कप विनिंग टीम की, तो आप मान के चल सकते हैं वैसे ही क्रिकेट में कंपटीशन इतना कम है। आप वेस्ट इंडीज की चर्चा करते थे जो उनका डिक्लाइन हुआ, और आज हम इंग्लैंड टीम की चर्चा कर रहे हैं। रेड बॉल क्रिकेट में भी क्या अचीव कर लिया बेसबॉल एरा में, चाहे आप बेन स्टोक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप ब्रेंडन मैकलम की बात कर लीजिए, ना आप ऐसी जीत पाते और आप घर से बाहर तो हार के आते हो। इंडिया की एक यंग टीम आपसे सीरीज लेवल कर जाती है। तो इंग्लैंड क्रिकेट इन जनरल 2022 का T20 वर्ल्ड कप आपने जरूर जीता, लेकिन उसके बाद से आपके पास दिखाने के लिए है क्या? 23 वर्ल्ड कप में आपकी आप कह सकते हैं जलालत हुई, 25 चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अफगानिस्तान कूट दे रहा है। तो पिछले 2-3 साल में जो हम चर्चा कर रहे हैं, वहां से तो अगर आप देखोगे पिछले 2.5 साल में, तो इंग्लैंड टीम बस डिक्लाइन पर ही है। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखो क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी टॉप 8 टीम्स हैं, एक कट ऑफ डेट है आपके 27 में, 2027 तब तक जो भी टॉप 8 रैंक टीम्स होंगी, एक्सक्लूडिंग द होस्ट, टॉप 8 और टॉप 10 में आपकी साउथ अफ्रीका आती है, जिम्बाब्वे टॉप 10 में फीचर नहीं करती है। तो ये है कि भाई साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। उनके अलावा जो आपकी टॉप 8 रैंक टीम्स होगी, तो वो 9 तक आ जाएगा ना आपका, जो 1 to 9 है। तो इंग्लैंड मान के चल रहे हैं यार, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में से एक को तो हम टिरका ही देंगे। ऐसा तो नहीं हम 10वें नंबर पर 11वें नंबर पर फिनिश करेंगे। तो ये एक रीजन है कि भैया इंग्लैंड अभी भी ये मान रहा होगा यार कोई बात नहीं, दुनिया ये बात बना ले, हम वर्ल्ड कप से तो बाहर होने नहीं वाले, ना हमें क्वालिफायर्स खेलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आने वाले जो फिक्सचर्स होंगे, जो अगली साइकिल में हम बात कर रहे हैं, जो एफटीपी सजेस्ट करता है, आपने अगेंस्ट इंडिया भी खेलना है, चलिए अपने घर में ही चाहे खेलना हो, अगेंस्ट इंडिया खेलना है, श्रीलंका खेलना है, ऑस्ट्रेलिया खेलना है, तो अभी भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट फिक्सचर्स हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी
जो हम बात कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल में आपने मतलब एक सीरीज जीती अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो आप क्या उम्मीदें जता रहे हो कि आप आने वाली टीमों से मैच जीत जाओगे? कहने का मतलब यही है, इंग्लैंड इन सीरियस डेंजर। और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है, एक टीम जो 2016 से 2019 वर्ल्ड कप तक ओडीआई क्रिकेट को डोमिनेट कर रही थी, एकदम से वो कैसा स्विच ऑफ हुआ, एकदम से वो किस तरीके का डिक्लाइन आया? क्या सोच में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो? क्या बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया हो कि आपके अब जो खिलाड़ी पिक हो रहे हैं, क्या वो उतने मोटिवेटेड नहीं है इस फॉर्मेट को खेलने के लिए? क्योंकि ये हमारी समझ से बाहर है, बड़ी मिस्ट्री बन गई है इंटरनेशनल क्रिकेट की कि इंग्लैंड की इस तरीके की जलालत क्यों हो रही है। क्या ये टीम इतनी भी बेहतर नहीं है? क्या इसमें इतने भी मैच विनर्स नहीं है कि एक बेसिक सीरीज, ओडीआई सीरीज में रिजल्ट्स अपने नाम कर पाए? इट्स शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके पास वहां पर जो रूट जैसे खिलाड़ी हैं, बेथल की आप चर्चा करते हैं, जॉस बटलर अभी आपके पास हैं, हैरी ब्रूक आपके पास हैं, डकेट हो गए, जेमी स्मिथ, यार आपके पास खिलाड़ियों की कमी कहां है? जोफ्रा आर्चर आपके पास हो गए, आदिल रशीद जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर आपके पास है। सो मतलब ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। आप भी बताइएगा आपको किस तरीके से लगा ये वीडियो, और आपको क्या रीजन लगता है जो इंग्लैंड क्रिकेट का डिक्लाइन हुआ है उसका मेन कारण क्या है, मेन जो एक रीजन है वो क्या निकल कर सामने आता है? वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है और एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।